जो समंदर किनारे न जाने कितने सालों से खड़ा। बड़ी बड़ी काली बेजान चट्टानों पर खड़ा हुआ वो लाइट हाउस किसी राक्षस जैसा नजर आता था। नॉर्थ हैरिना का वो इलाका दिन में ही डरावना लगता था। दूर दूर तक न कोई घर न बस्ती, बिल्कुल वीरान। शाम ढलने वाली थी। रोजर काली चट्टानों को पार करता हुआ लाइट हाउस के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे की बाईं ओर सबसे नीचे लगी एक ईंट को हटाकर चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। उस लाइट हाउस में कोई भी नहीं आया था। चारों तरफ सिर्फ धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले थे। उस डरावनी जगह को देखकर रोजर बोला, ओह गॉड, ये कैसी मनहूस जगह है। काफी देर तक रोजर लाइट हाउस के उस छोटे से कमरे की साफ सफाई करता रहा और फिर थक कर एक सोफे पर लेटकर आराम करने लगा। पिछले कुछ महीनों से रोजर बेरोजगार था और उसने जॉब के लिए कई जगह अप्लाई किया था, मगर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली थी। एक दिन उसने अखबार में इस लाइट हाउस की जॉब का इश्तिहार देखा और एक फोन कॉल के जरिए उसे ये जॉब मिली थी। खैर, इधर रोजर सोफे पर लेटे लेटे सो गया था। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उस सोफे के किनारे कोई और बैठा हो। रोजर चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा पैर के पास एक छोटी बच्ची जैसा साया बैठा था। इस तरह किसी को अचानक रूम में देखकर रोजर बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? बच्ची धीमी आवाज में कोई पोएम गुनगुना रही थी। रोजर रोजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? फिर उसने रोजर की तरफ देखा। उसका चेहरा इतना डरावना था कि रोजर की चीख निकल गई। जोर की बिजली कड़की। रोजर सोफे से उठ बैठा। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। उसने रूम को अच्छी तरह से देखा। वहां कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ वो एक भयानक सपना देख रहा था। वो कुछ संभला ही था कि तभी जोर से आसमानी बिजली कड़की और दीवार पर लगी एक बड़ी सी पेंटिंग जमीन पर गिर गई। रोजर चौंक पड़ा। फिर उसने उठकर उस तस्वीर को देखा जो कि एक फैमिली की थी। उसने तस्वीर को उठाते हुए खुद से कहा, शायद ये तस्वीर यहां पहले रहने वाली किसी फैमिली की होगी। इतना बोलकर रोजर ने पेंटिंग को एक टेबल पर रख दिया और अपना